आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए आज मैं एक बहुत बड़ी खबर लेकर और जानकारी लेकर आई हूं। अभी आप प्रियंका तिवारी आइडिया चैनल देख रहे हैं, जिसमें हम आपको प्रियंका तिवारी सीनियर सिटीजन के पेंशन में हुई बढ़ोतरी, सरकार का बड़ा फैसला आया है कि जानकारी आपको दे रहे हैं। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि सीनियर सिटीजन के लिए कौन सा बड़ा जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो आप एक सीनियर सिटीजन है, आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, तो आपको जरूर सरकार के द्वारा पेंशन मिलता होगा। चाहे आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा रिटायर कर्मी हैं या आप वृद्ध हैं जिनको वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन आदि जो सरकार के द्वारा दिया जाता है वो जरूर मिलता होगा। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपके पेंशन में अब बढ़ोतरी हो गई है। हमारे देश में कई ऐसे वृद्ध जन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, जो कि नौकरी नहीं करते हैं, शरीर से लाचार हैं। उनको अपना गुजारा करने के लिए, अपने खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए सरकार के द्वारा गुजारी भत्ता, महंगाई भत्ता के रूप में पेंशन दिया जाता है। जो 60 साल से ऊपर के हैं व्यक्ति, उनको वृद्धा पेंशन के रूप में हर महीने सरकार के द्वारा कुछ पैसे गुजारा के लिए दिया जाता है। तो उनमें आप भी हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि अब आपके पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। सरकार के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी के द्वारा अपने देश के नागरिकों जो वरिष्ठ जन हैं उनके लिए बड़ा फैसला लिया गया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, जो कि 60 साल से जो व्यक्ति ऊपर है, वो अपना कहीं जाकर काम नहीं कर सकते हैं, उनको गुजारा करने के लिए पैसों की जरूरत है, वो किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं पहले थे, तो उनको गुजारा करने के लिए कहाँ से पैसा मिलेगा। तो उसके लिए सरकार ने राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना शुरू किया, जिसको हर महीने लगभग 300 या 400 600 के रूप में मिलता था। लेकिन अब यह सरकार के द्वारा बिहार में इसको बढ़ा दिया गया है। अब इस साल से सभी वरिष्ठ नागरिक जो वृद्धा पेंशन लेते हैं उनको अब 1100 रुपये मिलेगा, और 1100 रुपया उनके डायरेक्ट डीबीटी के द्वारा उनके खाते में भेज दिया जाता है, जिसको वृद्ध जन अपना कार्य करते हैं, अपना उससे गुजारा करते हैं। तो ये सरकार के द्वारा बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 300-400 में तो किसी का गुजारा उतना ढंग से हो नहीं सकता, 1100 जरूर किसी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प है सरकार के द्वारा। तो ये बिहार सरकार के द्वारा इस साल बढ़ाया गया है। अन्य राज्यों में भी वृद्धा पेंशन के रूप में जो पेंशन दिया जाता है वृद्धा जन को, उसमें भी बढ़ोतरी किया गया है। लेकिन ये बिहार का मैं आपको बता रही हूँ कि 1100 रुपया अब से वृद्धा पेंशन के रूप में सभी वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा। विधवा पेंशन, जो औरत विधवा हो गई है, उनके पति नहीं है और उनको अपना गुजारा करने के लिए कुछ पैसे चाहिए, आमदनी उनके पास कुछ नहीं है, कुछ कार्य नहीं करती हैं, तो उनके लिए भी सरकार के द्वारा विधवा पेंशन का एक योजना चलाया गया है, पहले से ही चलता है। तो उसमें भी लगभग 1000 से 3000 मिलता है। ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है। तो ये सभी राज्यों में इस पेंशन की राशि अलग अलग है। तो बिहार में लगभग इसको भी बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिया गया है। अन्य राज्यों में भी कुछ बढ़ाया गया है। उसके बाद दिव्यांग पेंशन है। दिव्यांग में जो व्यक्ति अब शारीरिक रूप से 40% से 80% तक दिव्यांग है, वो कुछ कर नहीं सकते हैं, उनके हाथ पैर में परेशानी है, दिव्यांग हो गए हैं, तो उनके लिए भी सरकार के द्वारा दिव्यांग पेंशन स्कीम शुरू किया गया था, जिसमें इस साल उसमें भी बढ़ोतरी किया गया है। अब दिव्यांग लोगों को भी पेंशन पहले से अधिक मिलेगा।
अब उसमें चाहे आप 40 वर्ष के हैं, 50 वर्ष के हैं, या 60 वर्ष के, 80 वर्ष के, दिव्यांग में कितना भी वर्ष के हो तो उनको पेंशन मिलेगा। अब ये तो हो गया विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन। जो व्यक्ति रिटायर कर्मी हैं, जो केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में पहले नौकरी करते थे और रिटायर होकर पेंशन प्राप्त करते हैं, तो पेंशन की जो उनको राशि मिलती है उसमें भी केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ोतरी किया गया है। उसमें डीए को बढ़ाया गया है। डीए लगभग 600 से 900 तक बढ़ा है, लगभग इसको बता रहे हैं हम, एग्जैक्ट आपको नहीं बता रहे हैं। तो जो सीनियर सिटीजन है, जो पेंशन प्राप्त करते हैं राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा, तो उनका डीए बढ़ा है। अब इसमें आप किस तरह का पेंशन प्राप्त करते हैं, मतलब आपके पेंशन का राशि कितना है, उसके अनुसार उनके पेंशन में 600 से लेकर 900 तक बढ़ाया गया है। अब इसके लिए आप अपने बैंक में जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं कि आपके पेंशन में कितना बढ़ोतरी हुआ है। और साथ ही इसमें उम्र का भी है, जो जैसे कि 60 साल के हैं, 70 साल के, 80 साल के, 100 साल के, उसी के अनुसार परसेंट भी बढ़ाया गया है कि इनके पेंशन में कितना परसेंट बढ़ा है। तो ये आप अपने बैंक खाते से जाके इसको जानकारी ले सकते हैं कि पहले आपको कितना पेंशन मिलता था और अब आपको कितना पेंशन मिल रहा है। तो ये तो हो गया पेंशन में बढ़ोतरी। लेकिन अब इसमें भी दिक्कत है कि अगर आप कुछ कार्य नहीं करते हैं तो आपका पेंशन आपके खाते में नहीं आएगा। जो लोग वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन लेते हैं, या जो रिटायर्ड कर्मी हैं, उनको भी कुछ ऐसे कार्य करने हैं, अगर नहीं करेंगे तो उनके पेंशन रुक सकता है, उनके खाते में नहीं आ सकता है। तो उसके लिए आप अपने बैंक को आधार लिंक जरूर कराएं। अगर आपके बैंक में आधार लिंक नहीं है तो आपका पैसा आने में दिक्कत हो सकता है। तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपका आधार लिंक आपके खाते से है कि नहीं। साथ ही अगर आप रिटायर्ड कर्मी हैं तो आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। वृद्धा पेंशन जो लेते हैं उनको भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। अपने मोबाइल नंबर आपको अपडेट जरूर कराना होगा, जिससे कि आपके खाते में जब पैसा आए तो आपके मोबाइल पर उसका SMS जरूर आए। तो ये सभी कुछ कार्य हैं जो कि सभी पेंशनधारियों को करना जरूरी है। जिसके बाद सीनियर सिटीजन के पेंशन में जो बढ़ोतरी हुई है वो आपके खाते में जल्द से जल्द आ जाएगा, किसी तरह की आपको परेशानी नहीं होगी। तो आज के वीडियो में हमने सीनियर सिटीजन के पेंशन में हुई बढ़ोतरी, सरकार का बड़ा फैसला की जानकारी दिए हैं। न्यू पेंशन अपडेट 2026। तो आपको यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हम आपके साथ नए नए जानकारियों के साथ हर रोज एक वीडियो के माध्यम से उपस्थित होंगे। तो आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें, और सीनियर सिटीजन के पेंशन में जो बढ़ोतरी हुई है उसको आप अपने बैंक खाते में जाके जरूर चेक करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।